हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों के साथ में एक खास चीज शेयर करने वाला हूं। ऐसी चीज शेयर करूंगा जो आप लोगों को कहीं ढूंढने पर नहीं मिलेगी, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करने वगैरह पूछ भी लेंगे तो वो भी आपको इतनी आसान तरीके से नहीं समझाएगा। आज मैं कुछ प्रोग्रामर्स के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं, और ये प्रोग्रामर्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में क्या क्या काम करते हैं और किस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है, आज मैं इस वीडियो को डिटेल से बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और हाँ, शेयर जरूर करना उन लोगों के साथ जो लोग इस चीज को आसानी से सीखना चाहते हो। वीडियो आपको वाकई पसंद आती है तो इस वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक जरूर कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आप मुझे इंडिया के किस स्टेट से देख रहे हैं या फिर अदर कंट्री से भी देख रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, यहाँ पर जो चीज आप सामने देख रहे हैं ये एक प्रोग्रामर है। इस प्रोग्रामर का हमारे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में क्या उपयोग है या क्या उपयोगिता इसकी है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए। अगर बहुत लंबी होगी तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। अगर नहीं होगी तो मैं यहीं पर मैं सारी चीज समझा दूंगा, इसको यूज करने का तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है EZP 2019 प्लस USB हाई स्पीड प्रोग्रामर। इस प्रोग्रामर को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसके अंदर कार्ड का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, कार्ड के अंदर एक आईसी होती है जिसे फ्लैश आईसी, बायोस आईसी या फिर ईईपी रोम कहा जाता है। देखिए, अलग अलग नंबर की होती है, उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब देखिए, एग्जांपल के लिए अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो इसके अंदर एक आईसी होती है, जैसे मैंने आपको बहुत सारी रिपेयरिंग वाली वीडियो में बताया है यहाँ पर। और जो ये आईसी है ये फ्लैश आईसी है। ये इसे मेमोरी आईसी भी काफी बार हम लोग कह देते हैं। ये फ्लैश मेमोरी आईसी है, और जो प्रोग्राम होता है वो इसी के अंदर स्टोर होता है। अब ये जो आईसी होती है ये हमारे मेन प्रोसेसर के जस्ट बगल में ही होती है। अब ये नहीं कहूंगा कि ये दाएं होती बाएं होती है, लेकिन प्रोसेसर के ही जस्ट बगल में ये आईसी देखने के लिए मिलती है, या फिर मेन जो प्रोसेसिंग आईसी होती है उसके जस्ट बगल में देखने के लिए मिलती है। अब मैंने एग्जांपल के इस कार्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन ये जो है आपके जो गाड़ी के स्पीडोमीटर होते हैं, एग्जाम्पल के लिए स्पीडोमीटर की बात करूं तो ये जो है इसके जस्ट बगल में ये लगी हुई है। ये जो है ईईपी रोम है, ये फ्लैश आईसी है और ये ईईपी रोम है। अब ये अलग अलग सीरीज के होते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ देखिए इसके बॉक्स में, ये 24, 25, 26, 93। अब 24 सीरीज की जो होती है वो ज्यादातर स्पीडोमीटर में, और 93 सीरीज की ज्यादातर ईईपी रोम जो होती है वो स्पीडोमीटर में देखने के लिए मिलती है, और 25 सीरीज की हमारी फ्लैश आईसी इसमें देखने के लिए मिलती है, और 25 सीरीज की ज्यादातर हमें। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आप कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखते हैं और जो आप लैपटॉप का मदरबोर्ड देखते हैं उसके अंदर भी ये आईसी मौजूद होती है, और ये जो बायोस प्रोग्राम होता है वो उसी आईसी के अंदर स्टोर होता है। एक होता है विंडो, एक होता है बायोस। देखिए, बायोस प्रोग्राम जो होता है वो इस बायोस आईसी के अंदर होता है। तो यहाँ पर ये जो आईसी है हमें हर प्रकार के कार्ड्स में देखने के लिए मिलती है, हर प्रकार के मदरबोर्ड में। आप एलईडी टीवी उठा लो, और या आप सीआरटी टीवी उठा लो, उसमें भी ओल्ड सीआरटी टीवी के अंदर भी वो बड़े साइज में होती है। इसमें तो एसएमडी वाली है, लेकिन उसमें बड़े वाली होती है। अब ये जो आईसी है इसके अंदर जो प्रोग्राम होता है वो सारा जो भी प्रोग्राम है उसी के अंदर स्टोर होता है। अब यहाँ पर ये आईसी जब करप्ट हो जाती है, जब खराब हो जाती है, तो आपका कार्ड या फिर वो मदरबोर्ड डेड हो जाता है। अब उस कंडीशन में या तो उस आईसी को, अगर वो करप्ट हुआ है तो उसको रीप्रोग्राम करना पड़ता है, अगर वो खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए कार्ड लिया है जो कि बिल्कुल यहाँ पर डेड कंडीशन में है। अब मैंने टेस्ट किया, यहाँ पर जो जो चीजें यहाँ पर मैंने चेक करी बिल्कुल ओके है। अब हम इस आईसी को प्रोग्राम करेंगे इस डिवाइस के द्वारा। इस डिवाइस के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं, हालांकि मैंने आपको आईसीज के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पर आपको किसी मदरबोर्ड में पहचान नहीं है बायोस आईसी की, तो आप किसी भी मदरबोर्ड में प्रोसेसर के जस्ट बगल की आईसी जो 8 लेग वाली है, 4 इस तरफ 4 इस तरफ लेग होती हैं, उसके ऊपर के नंबर को आप जरूर पढ़ें। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 25, यहाँ पर देखिए 25 ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर वाली जो लाइन है उसमें देखिएगा 25 क्यू करके इसमें लिखा हुआ है। एक सेकंड, मैं सही तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें देखिए आगे 25 इसमें लिखा हुआ है, और आगे कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन आगे 25 है, मतलब ये एक फ्लैश आईसी है। इसको 25 सीरीज की आईसी बोलते हैं। ये जो प्रोग्रामर है ये 25, 26, 93, 24 सीरीज की चिप को प्रोग्राम करता है। और भी बहुत सारी आती हैं, बट इसमें सिर्फ 4 के ही ऑप्शन दिए गए हैं। ये इसकी डाटा केबल है जो कि कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट होती है। ये सीडी है, इसके अंदर सारा जो ड्राइवर्स होते हैं
और जो इसका जो एप्लीकेशन होती है वो इसी के अंदर स्टोर है। आप इसको लैपटॉप के या फिर डेस्कटॉप के अंदर लगाकर इसको इजीली इसके जो प्रोग्राम है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोग्रामर है ये मैंने जस्ट कुछ टाइम पहले लिया हुआ है। और एक और प्रोग्रामर आता है जो कि थोड़ा सा सस्ता आता है। ये और ये अलग अलग कामों के लिए नहीं बल्कि एक ही कामों के लिए है। बट ये जो है थोड़ा सा एडवांस है। इसके अंदर सिर्फ 2 चिप के ही ऑप्शन है, 25 और 24। ठीक है, इससे आप 25 और 24 सीरीज के ही चिप को प्रोग्राम कर सकते हैं और इससे आप 93 26 को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है, ये आपका ये भी नॉर्मल सभी कामों के लिए है। ये 300 से 400 रुपए के बजट में आ जाता है और ये 700-800 के आसपास में आता है। आपको अमेजोन में मिल जाएगा। अगर कोई लिंक अवेलेबल होगी सस्ती वाली तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसको इसके बारे में तो मैं वीडियो बनाई है। इसको CS 341 से प्रोग्रामर कहते हैं, मिनी प्रोग्रामर। इससे भी काम हो जाता है बट इससे एडवांस कामों के लिए है। अब यहाँ पर और भी जो इसके साथ में चीजें मिलती है वो आपको समझा देता हूँ और थोड़ा सा बता देता हूँ। अब ये तो डाटा केबल और प्रोग्रामर हो गया। तो ये इस तरीके से लगेगा डाटा केबल और ये कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। अब ये चिप कहाँ पर लगानी है थोड़ा सा वो चीज समझो और ध्यान दो। अब यहाँ पर देखिए, एक तो बड़ी चिप होती है, बड़े साइज की जो चिप है वो तो आप यहीं पर माउंट कर सकते हो। देखिए इसमें 2 स्लॉट बने हुए हैं, एक ये और एक ये आपका इसके अंदर सारी चिप आप लगा सकते हो। 24 25 93 इसमें इसी में लगेगी सारी की सारी। यहाँ पर मास्टर चिप लगती है और इसके अंदर खाली चिप लगती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका डाटा इसमें कॉपी करने के लिए विदाउट कंप्यूटर अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी है। बट अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा ही फ्लैश करना है तो यहाँ पर आपको चिप लगानी है। बड़ी वाली है तो यहाँ पर लगा लो, अगर SMD वाली है तो ये आपको मिल जाता है इसके साथ में। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको जैसे चिप लगी हुई है वैसे ही यहाँ पर इसको माउंट करना है। अब देखिए यहाँ पर लेग दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से, और आईसी की जो संख्या है 1 2 3 4 ये पिन आउट आपको पता होंगे। इस तरीके से इसको जस्ट ऊपर रखना है, उसको लॉक कर देना है और आईसी इसके ऊपर सोल्डरिंग कर लेनी है या फिर SMD से इस तरीके से लगा लेनी है। और पिन आउट आईसी की भी देख लेना है। यहाँ पर जो ये डॉट होती है वो फर्स्ट लेग होती है। इस तरीके से आप आईसी को जरूर सही तरीके से लगा लेना। ये काम हो गया आईसी को लगाने का। अब काफी बार क्या होता है कि हम इस तरीके का अगर यूज नहीं करना चाहते हैं तो आईसी को इस तरीके का एक और अलग से परचेज करना पड़ता है, उसके अंदर आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये जरूर देख लेना कि 1 2 3 4 पिन कहाँ पे लगेंगी। तो इस तरीके से लगा के ये देखिए इसके अंदर आईसी इजीली फिट हो जाती है इस क्लिप में, अगर आपको इस तरीके से सोल्डरिंग नहीं करनी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें काफी बार कार्बन वगैरह लगने की वजह से चिमटी में तो सही तरीके से आईसी रीड नहीं हो पाती है। तो बेटर ये होगा कि आप इस तरीके से आईसी को सोल्डरिंग करके ही रीड करें या राइट करें। तो वैसे टूल ये भी आता है और एक चिमटी भी आता है। ये देखिए 1 2 3 4 देख के आप इसको इस तरीके से लगा लो। ये देखो इस तरीके से लगा के लॉक कर लो। और ये चिमटी भी आती है, अगर आप आईसी को बोर्ड से निकालना ही नहीं चाहते हैं तो इस तरीके से आता है। और यहाँ पर 1 2 3 देखते हुए आईसी की पिन वगैरह देखते हुए इस तरीके से इसको इजी, ये देखिए लॉक हो जाता है यहीं पर ये चिमटी। ये देखिए यहीं से आप कर सकते हो। इन दोनों में दिक्कत क्या है, इसमें और इसमें काफी बार कार्बन लगे होने की वजह से या फिर आईसी की कोई भी इसमें जो पिन है वो अटैच ना होने की वजह से आईसी सही तरीके से काम रीड नहीं हो पाती है। तो बेटर होगा कि इस तरीके से आईसी लगाएं और ज्यादा अच्छा काम होगा। अब देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले इस कार्ड को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये ऑन नहीं होगा क्योंकि ये इसकी आईसी खराब है। ये देखिए, ये देखिए कोई भी आउटपुट इसमें नहीं है। मैंने एक बार कार्ड को चेक किया हुआ, सभी वोल्टेज प्रॉपर बन रही है बट ये ऑन नहीं हो रहा है। अब क्या होता है ना, काफी बार ये प्रोसेसर और ये रैम भी खराब हो जाती है, ये एचडी ये भी खराब हो जाता है। बट यहाँ पर इन दोनों को चेंज करने से पहले हम एक बार इसको फ्लैश करके देखेंगे। और काफी बार क्या होता है ना, इसको फ्लैश करने से काम बन जाता है, तो फ्लैश जरूर करना है एक बार इसको। अभी देखिए डेड है। एक बार फ्रेश कार्ड आपको दिखा देता हूँ मैं, फ्रेश वाला कार्ड दिखा देता हूँ आपको मैं। बिल्कुल सही कंडीशन में जो कार्ड है वो आपको दिखा देता हूँ, वो चल जाएगा बट ये नहीं चलेगा। ये देखिए ये ऑन हो गया है और ये वेट करते हैं। ये देखिए आ गया ना, बट ये नहीं चल रहा है ये क्योंकि ये खराब कंडीशन में है। अब इसको हम चलाने वाले हैं, पहले हम फ्लैश करके देखेंगे। कौन सा था, हाँ ये वाला था। सबसे पहले हम यहाँ पर लैपटॉप को रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लैपटॉप को रख लिया है। अब सबसे पहले मैं सेटअप आपको बता देता हूँ। जो इसके अंदर सीडी मिली हुई है उसको आप जब इसमें लगाएंगे तो आपको सीडी के अंदर एक फोल्डर मिलेगा और वो फोल्डर इधर पे बाहर पे मैंने निकाल लिया है। अगर आपके कंप्यूटर में सीडी नहीं लग रही है
या फिर आपके लैपटॉप में सीडी वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो गूगल से आप EZP 2019 प्लस प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर करके डाउनलोड करके उसको ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना। अब देखिए ये सब इंस्टॉलेशन वगैरह हो चुका है। अगर आपके पास सीडी है तो अच्छी बात है, अगर खरीदेंगे सीडी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो आप यहाँ पर जब सीडी के अंदर जो फोल्डर होता है उसको देखोगे, देख लो यहाँ पर क्या होता है ना, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहले ड्राइवर का ऑप्शन मिलेगा। तो ड्राइवर, अगर आपका ड्राइवर यहाँ पर इंस्टॉल करना है तो दो चीजें हैं, आपका कंप्यूटर 32 बिट है या फिर 64 बिट है, वो देख लेना। तो उस हिसाब से इसको इंस्टॉल करना है। सब बिट कैसे पता करोगे, अगर नहीं पता है तो दिस पीसी यहाँ पर है, उसको जाओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मेरे पास तो विंडो 10 है तो इजीली यहाँ पर पता चल जाएगा। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 64 बिट वाले ड्राइवर को इंस्टॉल कर लूंगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो ड्राइवर इसमें इंस्टॉल है। इसके बाद अगला जो काम होगा, ये देखिए अब ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। जब इसके बाद यहाँ पर EZP 2019 प्लस, ये जो आपको दिख रहा है ना फाइल, ये जो है इसका सॉफ्टवेयर है जो इसको रन करेगा। अब मैं इसको लैपटॉप के साथ में कनेक्ट करता हूँ डाटा केबल की हेल्प से। चलिए ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर एक वार्निंग बज गई है। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या होगा, मुझे यहाँ पर चिप लगानी है। तो चिप लगाने के लिए मुझे कार्ड से चिप निकालनी है। तो ये कार्ड है, इसमें से हम चिप को निकालने वाले हैं SMD मशीन की हेल्प से। ये देखिए ये चिप है, इसमें हम देखिए पहले चिप को निकाल लेते हैं और इसको हम प्रोग्राम करेंगे। तो SMD जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो बेटर है कि आपकी चिप इजीली निकल जाएगी। अगर आपके पास SMD नहीं तो सोल्डरिंग आयरन से भी आप निकाल सकते हैं। आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर एक चिप निकल चुकी है। अच्छा, इस चिप को हमने इसके ऊपर लगाना है, इसके ऊपर लगाना है। तो सबसे पहले इसको मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको मैं सबसे पहले इसके ऊपर रख लूँगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 करके जो लेग है उसी हिसाब से देखिए, और जूम करके दिखा देता हूँ। काफ़ी बार क्या होता है ना, जूम करके दिखाई नहीं देता तो लोग कमेंट करते हैं। तो ये देखिए IC के जैसे शेप बनी हुई है, तो IC के कट के जस्ट नीचे वाला हिस्सा प्लस ये जो है 1 नंबर की पिन का होता है। तो इसको पहले इसके ऊपर इस तरीके से रखना होता हूँ। तो यहाँ पर क्या है ना, 1 नंबर की पिन जैसे वो था वैसे ही हमने इस तरीके से सीरियल वाइज रख लिया है। अब इसको ही हमने सिर्फ देखना है, बाकी ये जो IC इसके ऊपर इस तरीके से लगनी है। अब ये जो IC में एक डॉट है और एक कट का निशान है, उसको देख लो। ये डॉट का निशान आपके कट के निशान से नीचे मैच कर लो और इसको यहाँ पर इस तरीके से माउंट कर लो। तो इतना आप इसमें कर लें। अब मैं इसको हीट करके यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, फिर इसको हम प्रोग्राम करेंगे। चलिए ऐसे ही कर लेता हूँ, आयरन की हेल्प से कर लेता हूँ। हीट करने की जरूरत नहीं है, वैसे आयरन से भी हो जाएगा, क्योंकि हीट करूँगा तो फिर ठंडा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसको ऐसे हम अभी लगा लेते हैं। इसको सोल्डिंग कर लिया हमने और इस तरफ भी हम सोल्डिंग इसको कर लेते हैं। बहुत इजी काम है। अब यहाँ पर तो हम सिर्फ आपको इस कार्ड पे बता रहे हैं, बट आप किसी भी LED टीवी अगर आपकी डेड पड़ जाती है, सारी वोल्टेज वगैरह ओके हैं, लगता है आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, तो आपको एक बार जरूर इसकी फ्लैश IC प्रोग्राम कर लेनी चाहिए। अच्छा, प्रोग्राम आएगा कहाँ से वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले मैं इसको इसी तरीके से सोल्डिंग कर लूँ। अच्छा, ये IC इसमें लग चुकी है। अब मैं थोड़ा ठंडी कर लेता हूँ IC। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही होगी ना, क्या करें भाई, कोई चीज़ें मिस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो लंबी बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको डिटेल से बता सकूँ। अब ये काम हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले मैं उस वाले सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बोला था लास्ट से ऊपर 3 ऊपर, यहाँ पर देखिए उस सॉफ्टवेयर को मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पर जस्ट इसी में फोकस आपको कर रहा हूँ तो बेटर होगा, शायद आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं इसको कनेक्ट किया उसके बाद हम टेस्ट ऑप्शन में जाएंगे। टेस्ट ऑप्शन में जाते ही इसने सब यहाँ पर लिख के बता दिया है, दिस चिप वाज डिटेक्टेड GD25Q40B, यानी कि चिप टाइप SPI फ्लैश है, ये फ्लैश मेमोरी ये चिप है। अब यहाँ पर इसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको पहले हम इरेज करेंगे।
इरेज यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है और मे बी इरेज हो चुका है। यहाँ पर देखिए इरेजिंग चल रही है, बस ये इरेज कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर इरेज कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम करने के लिए अब यहाँ पर देखिए ये ओपन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए अब इसमें प्रोग्राम कैसे करेंगे। जैसे मैंने ओपन करके गया तो ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम सेव है। अच्छा प्रोग्राम आए कहाँ से, मेरे पास ये जो प्रोग्राम है वो सब मैंने जो हमारे पास जितने भी पुराने कार्ड्स थे उनकी चिप में से कॉपी करके रखे हुए हैं। जैसे कोई भी कार्ड है उस अगर सही कंडीशन में है तो उसकी चिप इस प्रोग्रामर में लगाओ। सबसे पहले इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो अब तो ये इरेज हो चुकी है। अब जैसे मैंने इसको प्रोग्राम करना है तो इसमें जो फाइल हमारी चढ़ेगी वो कहाँ से चढ़ेगी, कोई सही कार्ड है तो उसकी आईसी आप इसमें लगाओ। आईसी लगाने के बाद उस सही कार्ड के जो प्रोग्राम है वो आप सेव करके रख लो, क्योंकि वो बार बार काम पे आएगा। सेव कैसे करना है, जब आप इसमें सही कार्ड की आईसी लगाते हो तो आईसी लगाने के बाद इसको पहले रीड करो। रीड करने के बाद देखिए रीडिंग चल रही है। रीड करने के बाद ये कुछ डाटा सामने, ये चिप इज एम्प्टी, क्योंकि अभी हमने इरेज करी तो एम्प्टी दिखा रही है। सपोज जो आप चिप लगा रहे हो उसका प्रोग्राम यहाँ पर शो करता है। शो करने के बाद उसको आप यहाँ पर सेव कर लो। सेव करने के बाद उस फाइल का नाम कुछ भी लिख लो, आप डीटीएच है तो डीटीएच लिख लो और जो भी चीज़ें हैं उसमें लिख के आप उसको सेव कर लो और फोल्डर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो तो सेव हो जाएगा। और वो जो सेव प्रोग्राम है आप हर बार उस सीरीज की चिप में आप डाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर तो इसको हमने इरेज किया। अब इसमें हम प्रोग्राम चलाने हैं तो ओपन कर लेते हैं और इसका जो प्रोग्राम हमने सेव करके रखा हुआ है DTH फ्रीडिश 1 2 3 4 ऐसे रखा हुआ है। ये सभी हमारे पास हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट हैं। तो यहाँ पर इसको हम 4 में ही चलते हैं। 4 में चलने के बाद इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ देखिए सारा ये हैक्स, ये जो भी बाइनरी फाइल है, ये जो फाइल होती है वो हैक्स बाइनरी करके होती है। अब ये तो मे बी बाइनरी में है, BIN जो फाइल है वो है, किसी किसी में हैक्स भी होता है। तो हैक्स 93 सीरीज में और 24 सीरीज में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इस बारे में जो कोडिंग होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। इसकी कोडिंग के लिए बहुत सारा वो करना पड़ता है भाई, कोर्स वगैरह करना पड़ता है। हालांकि मुझे भी इस कोडिंग के बारे में जानकारी नहीं है, हम तो सिर्फ उठा के प्रोग्राम करते हैं। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो प्रोग्राम करके, बट जिसको आता है वो कर सकते हैं। अच्छा ये जो फाइल हमारे पास DTH की है वो हम इस चिप में चलाएंगे। वो तो सिर्फ हमने अभी यहाँ पर आउटपुट में दिखाई हुई है। अब इसको हम प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर इसको राइट ऑप्शन जो दिया गया है इसमें राइट में क्लिक करेंगे। राइट में क्लिक करते ही नीचे देखिए प्रोग्रामिंग चल रही है और एक हरे कलर की यहाँ पर लाइट चलेगी। जब ये प्रोग्राम हो जाएगा तो लाइट बंद हो जाएगी और प्रोग्राम हो चुका है। ये राइट कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अब ये राइट हो चुकी है। अब इसको हम रीड करेंगे, क्या वो जो फाइल है वो चढ़ चुकी है, एक बार रीड करेंगे। रीड करने के बाद अगर ये फाइल सेम यहाँ पर दिखा रहा है तो चिप के अंदर आ चुकी है। देखिए वो फाइल दिखा रहा है, चिप के अंदर वो फाइल आ चुकी है। अब ये चिप हमारी सही कंडीशन में अगर खराब होती तो चिप एरर दिखा देता, बट इसने एरर नहीं दिखाया, चिप डिटेक्ट दिखाया है। अगर यहाँ पर कोई चिप आपकी सही कंडीशन में दिखा नहीं रही है फिर भी आप यहाँ पर जाके देखिए फाइंड में जाके चिप को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इतनी सारी चिप ये सपोर्ट करता है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सारी चिप ये सपोर्ट करता है। इसमें आप कोई भी चिप आपकी हो उसमें सेलेक्ट करके आप मैनुअली जा सकते हैं। अब ये प्रोग्राम हमारा हो चुका है, इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद ये चिप हम उस कार्ड पे लगाने वाले हैं। चलिए इसको हमने थोड़ा सा, ये हो चुका है। अब हम लैपटॉप को रखते हैं साइड में और इसको हम निकाल के उस कार्ड पे लगाने वाले हैं। हमने तो सिर्फ आपको इस कार्ड पे बताया था। आप किसी भी, जैसे आपका लैपटॉप डेड है उसकी बायोस आपको फ्लैश करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, वहां पर उसकी बायोस आईसी इसी तरीके से फ्लैश कर सकते हो और जो प्रोग्राम आप ला के आओगे वो किसी भी पुराने लैपटॉप के सेम जो सीरियल का है उसकी आईसी का प्रोग्राम उठा के उसमें चढ़ा सकते हो। टीवी काम नहीं कर रही है, किसी भी उस मॉडल के जो आईसी है उसका प्रोग्राम आप निकाल के रख लो और उसमें चढ़ा लो। सिंपल सा है, बहुत सिंपल फंडा है। जिस टीवी के अंदर कोई भी आईसी का एरर आता है तो आप वो कर लो, लेकिन आईसी का एरर तब हमने यहाँ पर मानना पड़ेगा जब हमारी सारी वोल्टेज ओके होंगी और यहाँ पर ये कोई भी डेड कंडीशन बेवजह बन रही होगी। जब भी आपको लगता है तो आप अपना डाउट क्लियर करने के लिए आईसी को फ्लैश कर सकते हो।
तो यहाँ पर बिल्कुल लाइव ही आपको दिखाया है। तो ये आईसी यहाँ पर लग चुकी है। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ठंडा होगा तभी यहाँ पर काम करना है, यानी कि गरम गरम आईसी पे ही आपने सर्किट पे लोड दे देना है। अगर ऐसा करोगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये होगी कि आपका जो है ये खराब हो सकता है। अब सबसे पहले मैं इसमें डिस्प्ले लगा लेता हूँ। आईसी अभी भी हीट है, इसमें गरम ही है। मैं वीडियो को कट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग ना बोलते कि यार आपने दूसरी चिप लगा ली होगी या दूसरा कार्ड इस्तेमाल कर लिया होगा, तो इसलिए मैं वीडियो को कहीं पे भी कट नहीं करना चाह रहा हूँ। वैसे विश्वास जिसको होगा वो लोग तो देखते ही हैं। ऐसी ठंडी लगभग हो ही चुकी है। चलिए इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। कनेक्ट करते ही ऑन लिखा आ गया। इसका मतलब हमारी जो आईसी है वो करप्ट हो चुकी थी, और आप बहुत ही आसानी से जो खराब डेड कार्ड है उनको इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं। इजीली इसमें किसी दूसरी चिप का डाटा कॉपी करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कार्ड को रिपेयर कर लोगे। और भाई अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना। अगर ऐसे किसी ने सिखाया हो तो ये भी बताना भाई। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी आपको जानकारी दें, वो भी बहुत आसान तरीके से, बहुत ईजी तरीके से, ताकि आप लोग सीख कर भाई कम से कम याद तो रखें कि हाँ किसी ने अच्छी जानकारी दी। चलिए भाई, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, हमारी पुरानी वीडियोज भी देखते रहिए।